मैं हूं मनीषा गुप्ता और काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि किसान यहां पर आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। कई कमोडिटी के भाव लगातार यहां पर चढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ जो हमें सब ट्रेड बताता है वो ये है कि किसान अब यहां पर मजबूत हो चुके हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है और जब तक उनको ठीक भाव नहीं मिलेंगे वो अपना जो फसल है बाजार में लेकर नहीं आएंगे। ये हाल काफ़ी हद तक हमने कॉटन में आता हुआ देखा और गुआर सीड, गुआर गम में भी काफ़ी हद तक यही है। इंडस्ट्री की अगर माने तो कीमतों में तेज़ी के पीछे काफ़ी हद तक अब किसानों का भी हाथ है, क्योंकि वो माल रोक कर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई में क्या किसान ऐसा कर रहे हैं? क्या किसान यहाँ पर बढ़ती कीमतों का इंतजार कर रहे हैं या फिर कारण कुछ और हैं? और किसान का नाम बिना कारण ही यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? इस पर किसानों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कॉटन के किसान राजेश भाई संखवारा, गुआर के किसान हैं जेठाराम तेजरासर, साथ ही सरसों के किसान हैं दिनेश कुमार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और गुआर की ही पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दामों में अच्छी खासी उठापटक आते हुए देखी है। बाजार काफी समय से यही अटकलें लगा रहा है कि इस बार फसल किस तरह की रह सकती है, क्या कम है फसल, क्या ज्यादा है। यहाँ पर करीबन 60 लाख से लेकर 1 करोड़ बोरी के बीच की बात की जा रही है। किसान जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तभी माल यहाँ पर लेकर आते हैं, भाव गिरते हैं तो किसान माल रोक लेते हैं। इस तरह की बातें बाजार में बहुत ही आम अब सुनने को मिलने लगी हैं। सबसे पहले जेठाराम जी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो गुआर का किसान इस वक्त क्या देख रहा है कि जिस तरह के भाव हैं क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? नमस्ते मनीषा जी। इस वक्त गुआर के भाव अच्छे आ रहे हैं, इसलिए किसानों ने होल्डिंग कर ली माल। जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं वो गुआर रोक रहे हैं। जेठाराम जी, अगर पिछले साल के किसे कंपेयर करें तो इस साल के भाव फिलहाल आपको कैसे बनते हुए दिखते हैं? वो पिछले साल के बराबर भाव है, किसान इस भाव में बेच नहीं रहे, उनको भी तेजी लगने लग गई है। वो भी इसको खराब सोना मान के रोकने लग गए हैं। अच्छा जेठाराम जी, क्या भाव पे किसान अब माल लेके आते हैं और आपको क्या लगता है कितना लंबा यहाँ पर माल रोक पाएंगे किसान? किसान तो अपनी जरूरत के हिसाब से बेचता है माल। उसको जब जरूरत होती है तो वो माल बेच देता है। जितनी उसको जरूरत है उतना वो बेच निकाल रहा है आवश्यकता के अनुसार। बाकी वो भी बड़ी तेजी में आ गए किसान भी। क्या कुछ भाव आप लोग भी देखते हैं एज किसान, क्योंकि बाजार तो बड़ी अटकलें लगा रहा है कि इस बार पता नहीं गुआर के भाव तो कहाँ ही चले जाएंगे, आसमान ही यहाँ पर अब अगली चीज है गुआर के भाव देखने के लिए। किसान को क्या भाव यहाँ पर चाहिए, आप लोग क्या लेवल्स देख रहे हैं? लेबर तो किसान तो बाजार के साथ चलता है, वो देखता है व्यापारी 10,000 20,000 30,000 में आ गए, वो भी सोचने लगेगा कि अपने भी इस भाव में बेचेंगे एक बार। जेठाराम जी, जहां तक बुआई का सवाल है, जैसे हम इनपुट कॉस्ट कहते हैं कि चाहे आप डीजल के भाव देखें या फिर फर्टिलाइजर के भाव देखें, वो सब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो क्लियरली हर साल यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती यहाँ पर जाती है। उस लिहाज से अगर एक फेयर भाव की बात करें जो गुआर में होने चाहिए तो आपके लिहाज से क्या होंगे? कम से कम 7,000 से ऊपर भाव होना चाहिए। और अभी तो यहाँ पर 6,000 पे भी टिकते हुए भाव नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब है किसानों को लगता है यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। किसानों रोक लिए माल रोक रहे हैं, वो उसके वो चारा बेच रहे हैं, चारे के भाव से मिल रहे हैं उसको इस साल। ओके, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहां से भी है। ऑफ कोर्स हम गुआर पर फिर से बात करेंगे, लेकिन कॉटन के क्या हाल हैं वो भी जान लेते हैं। राजेश भाई संखवारा हमारे साथ अब यहां पर जुड़े हैं। राजेश भाई नमस्कार। और कॉटन के बारे में तो काफी क्लियर कहा जाता है कि फसल अच्छी है, बाजार में आवक नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर भी किसान चाहते हैं कि और तेजी के भाव देखने को मिले। ऑफ कोर्स हमने ऑल टाइम हाई, सबसे ऊंचे भाव यहाँ पर कॉटन में देखे हैं, उन स्तरों से करीबन 40-45% की गिरावट अब आ चुकी है और इसलिए किसान माल रोक रहे हैं, ऐसा ट्रेड मानता है। राजेश भाई, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की आवक फिलहाल बाजार में है? हाँ नमस्कार मैडम जी। हाँ, हमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसान को गत साल जो भाव मिला था उसकी कंपेयर में इस साल भी उसका जो खर्चा है, मतलब कि उसके जो ऊपर कॉटन के ऊपर उसने जो मजदूरी ऊपर या बियारण और खाद के ऊपर जो खर्च करा है वो बहुत लाभ चढ़ा हुआ है। इसलिए भाव तो मिलना ही चाहिए, इसलिए किसान की पकड़ है और होनी ही चाहिए। जी राजेश भाई, जैसे और जो सवाल मैंने जेठाराम जी को पूछा वो आपसे भी पूछना चाहूंगी कि एक बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है कि किसान मजबूत हो चुके हैं, किसान कम दामों पे अपना भाव लेकर नहीं आते हैं और किसान लंबे समय तक पकड़ सकते हैं अपनी फसल को। आप कहेंगे कॉटन में काफी हद तक भी ये देखने को मिला है? कॉटन में जी, कॉटन में कम से कम किसान की जो पकड़ होगी तो कॉटन में जरूर से मेरा ये मत है
की है उसका जो भाव है वो ऊंचा होगा। जी राजेश भाई, कितना लंबा आपको भी लगता है कि कॉटन के जो किसान हैं वो पकड़ पाएंगे, कॉटन बाजार में नहीं लेके आएंगे? कितने भावों का आप लोगों को इंतजार है? मुझे मैडम 2000 से ऊपर करीबन 2500 तक का जो है वो उसमें जो किसान को जो मतलब कहता है मुनाफा जो मिलना चाहिए वो 2500 तक ही मिल सकता है। 2000 में तो कम से कम किसान की जो उसमें जो उतारा बैठा है वो उसमें कुछ नहीं मिल सकता। 2500 है मिलेगा, लेकिन मैडम हर किसान की पोजीशन सेम नहीं होती। वो उसकी पकड़ ढीली हो सकती है, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना तो पक्का ढीली होती है। बाजार में थोड़ा थोड़ा कॉटन आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो जिस तरह से राजेश भाई अभी बाजार में आवक है वो तो काफी कम है। पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखें तो इस बार आवक यहाँ पर कम ही आई है। जो पिछले साल दिसंबर तक आ गई थी उसके हिसाब से तो कम ही है। तो अब यहाँ से कितनी लंबी पकड़ है? क्योंकि बाजार को लगता है किसान अगर दिसंबर में नहीं लाए, जनवरी में नहीं लाए तो फरवरी में तो उनको आना ही पड़ेगा बाजार में, और तब भाव बहुत टूट सकते हैं। वो तो सही है मैडम, लेकिन जो किसान की जो पकड़ है तो किसान जागरूक हो गए हुए हैं जी। मतलब कि पहले जैसा नहीं है। पहले एक ही साथ माल वो किसान यार्ड में ले आता था बाजार में और बेच डालता था। ऐसा नहीं है, वो किसान जागरूक हो गया। मेरी क्या जरूरत है, मेरी कम से कम 25,000 50,000 लाख रुपया जरूरत है, उतना ही माल बेचो। मतलब के जो व्यापारी को चाहिए वो क्वांटिटी में जो माल चाहिए नवंबर दिसंबर में और या जनवरी में, इतना माल इस साल नहीं मिल सकता। जी हाँ, एब्सोल्युटली। काफी सारी चीजें हैं, दिक्कतें किसानों को भी रही हैं और फाइनली अब यहाँ पर भाव थोड़े बेहतर मिले हैं, तो क्यों ना किसान भी उसका फायदा उठाएं। हम ऑफ कोर्स यहाँ पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ अब यहाँ पर सरसों के किसान दिनेश कुमार जी भी जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार। जहां तक सरसों की बात है, पिछले साल बहुत तेज भाव देखे हैं सरसों के किसानों ने। इस बार इतनी बड़ी मुनाफा वसूली, सरकार ने भी काफी सारे कदम यहाँ पर उठाए कि भाव थोड़े से नीचे आए। तो बुआई के समय तो भाव ऑल टाइम हाई थे, जब तक यहाँ पर फसल बाजार में आनी शुरू हुई भाव इतने ज्यादा नीचे गिर गए। सरसों के किसान कैसे देखते हैं इतनी बड़ी उठापटक को भावों में? ये बीज के समय महंगा हो जाता है और जब किसान की फसल आती है तो कम हो जाता है। तो किसान कैसे देखते हैं इसे? कैसे आप कोशिश करते हैं कि आप मुनाफा घर ले जा पाएं? जी, ये भाव ऐसे ही जैसे बीज के समय रहते हैं वैसे ही जब किसान की फसल आए तो उसी समय उसी वहाँ तक रहे तो मजा आए थोड़ा। किसान को भी अच्छा लगता है कि जितनी मेहनत है उतना हुआ। जी हाँ दिनेश जी, अब तक तो ये भी था कि ठीक है फ्यूचर में फोन पे आपको यहाँ पर भाव देखने को मिल जाते थे। अब एनसीडीएक्स में सरकार ने उसको भी थोड़े समय के लिए सस्पेंड किया है। माना जा रहा है कि हाँ दिसंबर जनवरी से फिर शुरू हो जाएगा। तो आगे अगले 15 दिन में, अगले 1 महीने में आपको क्या भाव मिलने वाले हैं, इसकी कभी क्लैरिटी होती है? मंडी से ही क्लैरिटी मिल पाती है। ऐसे मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कोई ये नहीं रहता है कि इसमें इतना भाव मिलेगा, लेकिन जैसे ही तिलहन की वजह से मिल जाए तो अच्छा है। तो दिनेश जी, पिछले साल क्या मुनाफा कमाया था और इस बार किस तरह के हाल हैं? इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें, तो मुनाफा अच्छा मिलने का आसार है। जी हाँ, ऑफ कोर्स किसान की कोशिश तो वही होती है कि मुनाफा एटलीस्ट उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मिले, और जो पहले के ऊंचे भाव वो देख चुके हैं उससे नीचे में वो यहाँ पर क्यों ही बेचें। आप सभी हमारे साथ बरकरार बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किसान किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कि कितना वो यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं और क्या सामने उनको मिलने की एक्सपेक्टेशन रहती है। ये सब कुछ जानेंगे इस ब्रेक है। हमारे साथ हमारे किसानों का पैनल बना हुआ है, फिर चाहे वो कॉटन हो, गुआर हो या फिर सरसों। यहाँ पर किसान एक ही चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर ऊपर गई है। बुआई के समय जो भाव देखने को मिलते हैं वो उतराई के समय देखने को नहीं मिलते, तो उतना मुनाफा तो यहाँ पर आता नहीं है। लेकिन एक इल्जाम है यहाँ पर हमने ट्रेड की तरफ से किसानों पे आता हुआ देखा है, वो ये कि किसान अब अपना माल बहुत जल्दी बाजार में लेके नहीं आते। किसान ऊंचे लेवल्स का इंतजार करते हैं और उस वजह से भाव यहाँ पर जमीनी लेवल पे बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमने यहाँ पर किसानों से बात करने की कोशिश भी की है। कॉटन पे फिर से जाना चाहूंगी। यहाँ पर
आप कैसे देखते हैं आप राजेश भाई, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है कि कॉटन की बुआई ज्यादा हुई क्योंकि भाव ऊपर चढ़े थे। क्या आपने भी यहाँ पर कॉटन की बुआई इस बार ज्यादा करी है? दूसरी फसलों की क्या कैलकुलेशन यहाँ पर किसान ज्यादातर करते हुए नजर आते हैं? और तीसरी बात ये कि जहां तक सरकार की बात है, कॉटन एसोसिएशंस की बात है, उन लोगों के साथ आप लोगों की ऐसी बातचीत रहती है? जी राजेश भाई। राजेश भाई से यहाँ पे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेठाराम जी वही सवाल आपसे भी है। कितनी होल्डिंग कैपेसिटी रहती है किसानों की? कितना बड़ा आप लंबा पकड़ सकते हैं यहाँ पर माल? और वही चीज फिर से कि कितनी भावों में उठापटक है, उसे किसान कैसे देखते हैं? किसान अपनी जरूरत के हिसाब से माल बेचते हैं। अभी के टाइम में ग्वार को तो जितनी उसको जरूरत होती है पैसे की उतने वो बेच देते, बाकी होल्ड रख लेता है। लेकिन जेठाराम जी, एक दिन हम देखते हैं गुआर के भाव 200 गिरे, अगले दिन 300 रुपए यहाँ पर बढ़ गए, तो इतनी ज्यादा उठापटक में किसान कैसे वो डिसाइड करते हैं कि हमें कब माल लेके जाना है? और क्या ये इतना आसान है? इसके लिए वो माल नहीं आ रहा है मंडियों में भी। किसान ऐसा हो गया, भाव बढ़ेंगे और रोके खड़ा है माल। और आप बात करते हैं यहाँ पर मंडी हेड से या एसोसिएशन वालों से, किसी से आपकी बात होती है? क्या वो आपको सलाह देते हैं कैसे कब लेके जाना चाहिए? वो भी बोलते हैं कि भाव बढ़ेंगे बार के। तो क्या किसान अपनी सोचते हैं, वो सोशल मीडिया देखते हैं, सब उसको पता है, उसको मंडी बात करने की जरूरत ही नहीं होती उसको। ओके राजेश भाई, आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी कैलकुलेशन करते हैं कि इस बार कॉटन ज्यादा बोनी है क्योंकि डिमांड आ सकती है या भाव अच्छे मिलेंगे? क्या इस तरह की कैलकुलेशन या इस तरह के फैसले किसान लेते हैं? जी चौक्स मैडम, किसान के पास जो कॉटन है और कॉटन का उत्पादन ऑल ओवर वर्ल्ड में है वो कम है, और जो बुरा हाल है ऑल कंट्री में जो कॉटन का हाल बुरा है, इसलिए हमारे इंडिया में मतलब के जो कॉटन है उसका जरूर से दाम किसान को मिलेगा और मिलना भी चाहिए मैडम। तो किसान के पक्ष पर सही तरीके से सही है। और राजेश भाई, जो एसोसिएशंस होती हैं, फेडरेशंस हैं, या फिर जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, वो आप लोगों से बात करते हैं? वो आपको बताते हैं, समझाते हैं? नो मैडम, सरकार तो कुछ न कुछ जो जकात है 11% अभी जो आ रहा है कि सरकार ने जो 11% जकात थी वो छुट्टी 12 महीने में 10 साल दी थी, उस साल भी वो आयात में देगी या नहीं, वो तो किसान के साथ नहीं हो सकती। किसान के साथ जो किसान के कार्यकर हो उसके साथ जो होनी चाहिए वो होगी, लेकिन उससे बातचीत होती है, वो फाइनल नहीं हुई मैडम कि जब निकास कब होगी, आयात की जकात कब छुट्टी मिलेगी और किसान को कब लाभ होगा, इसलिए तो किसान लाचार है मैडम। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों की तरफ कोई सपोर्ट होता है एसोसिएशंस की तरफ से? क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राउंड सर्वेस करने के लिए आते हैं, फेडरेशंस की तरफ से भी आते हैं, उन लोगों से आपको मदद मिलती है? मैम, बहुत सारी संस्थाएं आगे निकल के आई हैं सरसों के लिए, और नई वैरायटी जो अनुसंधान केंद्र से लाके देते हैं तो उनको हम यूज करते हैं और देखते हैं। बढ़वार के लिए काफी संस्थाएं आगे आ रही हैं। और दिनेश जी, जिस तरह के स्तर अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप क्या चाहेंगे? अब तो यहाँ पर काफी कुछ काम भी होने लगा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्टार्टअप्स हैं, एफपीओज हैं, किसानों के लिए काफी सारा टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर काम होने लगा है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह निकल के आए हैं, आप लोगों को वो सब सहूलियतें हैं? जी, अभी जैसे जेआर एग्रो और कई संस्थाओं ने साथ मिलके हमारी सहायता की और नई वैरायटी के जो बीज दिए हैं, तो हम उनको ट्राई कर रहे हैं और टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो सपोर्ट कर रही हैं और सरकार का भी थोड़ा मदद मिल रहा है। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दिनेश जी, एक और चीज, अब जो बाजार कहता है कि हाँ किसान अब स्ट्रांग हो चले हैं, किसान प्राइस भाव किस ओर जाएंगे, काफी हद तक किसान उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप वो होता हुआ देखते हैं सरसों के लिए? किसान की काफी जरूरतें होती है मैडम, तो उसी हिसाब से उसको बेचना पड़ता है, मतलब भाव के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से बेचना पड़ता है। दिनेश जी, अगर आपको कोई कहे कि 1 महीने के बाद ऊंचे भाव आएंगे तो आप 1 महीना होल्ड कर पाएंगे, ऐसी स्थिति होती है? ऐसी स्थिति नहीं होती है। जिस तरीके से जरूरतें होती है, किसान को फसल के हिसाब से खर्चे करने होते हैं, तो फसल आते ही वो खर्चे पूरे करने होते हैं।
जेठाराम जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे जब मेरा रीज़न ये प्रोग्राम करने का यही था, क्योंकि बहुत तरफ से, बहुत लोगों से हमने ये सुनता हुआ देखा, इंडस्ट्री की तरफ से भी, कि किसान के हाथ में फसल है, किसान लेकर आएगा तो भाव गिरेंगे, किसान को भाव मिलेगा तो ही वो यहाँ पर मार्केट में माल लेकर आएगा। क्या इतनी क्या बड़े किसान वो करते हैं या मझौले किसान नहीं कर पाते हैं? ऐसा भी होता है? तो मैडम, ग्वार के मामले में सारे ही करते हैं, जरूरत के हिसाब से माल निकलता है। जिसको जरूरत होती है, जैसे 20 कुंटल ग्वार पैदा हुआ, उसको 50,000 रुपए की जरूरत है, वो तो 10 कुंटल ग्वार बेच देगा, 10 होल्डर रख लेगा, उसको आगे के लिए देखेगा वो भाव के लिए। जब जरूरत होती है तो भाव मायने नहीं रखता है। सही बात है। तो ऑफकोर्स किसान, जी जेठाराम जी, जरूरत होती है तो उसको माल बेचना ही पड़ता है, उस टाइम भाव उसको मायने नहीं रखता। जी हाँ, ऑफकोर्स किसान यहाँ पर माल पकड़ के रखना चाहेगा, वो अच्छे प्राइसेस का यहाँ पर इंतजार भी करना चाहेगा, लेकिन जैसे कहा गया कि जैसे जैसे किसान की जरूरत निकलती जाती है उसके बाद तो उन्हें माल बाजार में लेके आना ही पड़ता है। राजेश जी, वही आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बड़े किसान हैं, जो बड़ी स्टेट्स हैं, वो शायद माल यहाँ पर ज्यादा समय तक रोक पाते हैं, लेकिन उनकी तादाद यहाँ पर या परसेंटेज कितनी होगी? वो तो सही है मैडम, कम से कम 10%, 15%, लेकिन जो छोटे किसान है उसको तो वो जरूरत होगी ही, इसलिए उसकी जो पकड़ है वो दिन प्रतिदिन ढीली होती जाएगी, क्योंकि उसका जो व्यवहारिक खर्चा है, उसकी जो जरूरत है, वो तो उसको उसमें खेती से ही पूरी करनी है, वो अलग कहाँ से करेंगे। इसलिए जो उसकी पकड़ है दिन प्रतिदिन वो ढीली हो जाएगी। इससे वो परसेंटेज की तरह दिन प्रतिदिन वो अपना माल से तो बाजार में लेके आएगा, लेकिन जो बड़े किसान है उसकी पकड़ तो सही में होगी ही होगी। यानी कि अगर ओवरऑल क्रॉप की और ओवरऑल कमोडिटीज की यहाँ पर बात की जाए तो शायद 10 से 15% ही किसान ऐसे हैं जो माल सच में पकड़ सकते हैं। बाकी 80-85 जो परसेंटेज किसान हैं उन अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर माल बाजार में लेके आते रहेंगे। बहुत ही शुक्रिया हमारे पूरे किसान पैनल का, बहुत सारी चीज़ों पर आज आपने हमें अवगत कराया, सब चीज़ों के बारे में बहुत खुलासे से हमारे साथ यहाँ पर बात भी करी है। राजेश जी, जेठाराम जी और दिनेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया उन सभी फसलों पर आज हमारे दर्शकों के साथ हमसे बात करने के लिए।